दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे क्या है ये, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले हम बता रहे कि इस बारे में क्या क्या बात करने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर उस पर हम देखेंगे कि रामानुजाचार्य कौन थे, इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे, क्योंकि मेनली एक करेंट का टॉपिक है तो हम करेंट से रिलेटेड इस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, देखते हैं क्या स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है क्या। देखिए, इसलिए चर्चा बना हुआ है कि 5 फरवरी अर्थात कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। अब वो प्रतिमा कौन सी है, उसी को बोला गया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो कि लगभग 216 फीट ऊंची एक प्रतिमा है और इसका अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये प्रतिमा जो है किसकी? ये प्रतिमा है रामानुजाचार्य की, इसीलिए रामानुजाचार्य इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो इनके बारे में देखते हैं कि रामानुजाचार्य है कौन। तो जो रामानुजाचार्य है, विशेषता ये एक वैदिक दार्शनिक संत और समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है, जिनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में एक स्थान है श्री पेरुम्बुदूर, उसी स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करें तो इन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे। तो इनको समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हुए पूरे भारत की यात्रा की थी। यानी कि जो आज हम समानता की बात करते हैं, ये कोई नया विषय नहीं है, बल्कि 1017 ईस्वी में जब इनका जन्म हुआ था तो इन्होंने ही पहली बार समानता और सामाजिक न्याय की बात की थी और इसके लिए पूरे भारत की यात्रा भी की थी और सभी जगह पे इसके बारे में बताया था। और क्या था, इन्होंने वैदिक शास्त्रों पे कई भाष्यों की रचना की और इन्होंने 9 ग्रंथों की रचना की थी, जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि इनके नवरत्न कौन कौन से हैं। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने कुछ भाष्यों की रचना की थी जिसको नवरत्न बोला गया। उसमें था आपका वेदांत संग्रह, श्री भाष्य, वेदांत सार, वेदांत द्वीप, गीता भाष्य, गद्य त्रयम, श्रीरंग गद्यम, सरल गति गद्यम और नित्य ग्रंथम, और इसी को नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर बात आती है कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए, इन्होंने ऐसा क्या संदेश दिया था। तो इन्होंने पहला जो संदेश दिया था, उन्होंने ये बोला था कि अहंकार को शांत रखें, अर्थात अहंकार से आप जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और आपने इसे कई सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, जैसे रावण भी था, अपने अहंकार की वजह से इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी क्या हुआ, उसका पूरी तरह से विनाश हो गया। यानी अहंकार से जितना दूर रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेंगे। अगला क्या था कि सभी प्राणियों की सेवा करें जैसे भगवान के रूप में, अर्थात जैसे भगवान की सेवा करते हैं वैसे सभी प्राणियों को आप भगवान के रूप में समझें और उनकी सेवा करें। अगला इन्होंने क्या बताया था, कभी किसी का अपमान ना करें, जो कि मैक्सिमम बहुत करते हैं, लेकिन कभी किसी का अपमान ना करें। ये किसका था? तो रामानुजाचार्य जी ने बोला था। फिर क्या बोला था, मन और कर्म की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि जो पवित्रता है किसकी होनी चाहिए, मन और कर्म की पवित्रता होनी चाहिए, दिखावे की नहीं, राइट। फिर क्या है कि समाज की सेवा करें जो ईश्वर का सार्वभौम रूप है। अर्थात उन्होंने क्या बात किया था कि समाज की सेवा करना है जो कि ईश्वर के सार्वभौम रूप है। अभी तक हमने देखा कि क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का कहां पे लोकार्पण किया जा रहा है। अब हम देखेंगे इसमें कि किस स्थान पे ये बनाया जा रहा है। तो हम पहले देखते हैं कि इसका जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रखा गया है वो कहां पे है आपका, हैदराबाद में। हैदराबाद शहर से थोड़ा सा किनारे जाने पे स्थान पड़ता है शमशाबाद, और उसके पास एक गांव है मुंचितल गांव। वहीं पे 45 एकड़ में फैली हुई एक आपका जीआर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमी है, उसी में इसे स्थापित किया गया है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी, राइट। फिर इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 216 फीट। और इसे 2018 में ही प्रस्तावित कर दिया गया था, जो कि अब जाकर के 2022 में पूरे 4 साल बाद यह पूरा हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं लोकार्पण की तिथि क्या है, 5 फरवरी को है, लेकिन 2 फरवरी से ही वहां पे एक महायज्ञ शुरू हो चुका है, जहां पे 5000 से अधिक वैदिक विद्वान है, और यह लगभग आपका 2 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा महायज्ञ होगा, और इसी के बाद इसमें क्या होगा, इसका लोकार्पण 5 तारीख को कर दिया जाएगा, और तब से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए क्वेश्चन कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की मूर्ति जो बनाई गई है वो किसकी मूर्ति है। पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है। जैसा आपने देखा था कुछ टाइम पहले, इसी टाइप के और भी कई सारे क्वेश्चन चर्चे में थे। अब हम देखते हैं कि इनका रामानुजाचार्य में ऐसी क्या विशेषता थी कि इनकी जो मूर्ति
बनाई जा रही है उसका नाम रखा गया स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, अर्थात समानता की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई। तो ऐसे उन्होंने ऐसा क्या बात किया था? तो इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने सदियों पहले सामाजिक समानता की बात कही थी, यानी कि जो आज इस समय हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, ये सदियों पहले जब इनका जन्म हुआ था उसी टाइम उन्होंने इसकी बात की थी। इसके अलावा क्या था, इन्होंने बोला था कि मंदिर में सभी को जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। आपको पता है, आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहां पे कि मंदिरों में सभी को जाने की अनुमति नहीं थी। जैसे जो निम्न जाति के थे उनको जाने की वहां पे अनुमति नहीं थी, लेकिन इन्होंने बोला था क्या कि मंदिरों में बिना जाति का परवाह किए सभी को जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने क्या बोला था कि शिक्षा तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। उस समय शिक्षा की पहुंच सभी तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि शिक्षा की पहुंच सभी तक होना चाहिए, तभी जाकर के समाज में समानता आ पाएगी। इसके अलावा इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम क्या है? यह है कि पूरी धरती जो है एक परिवार की भांति है। और आप जो सुनते हैं हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, कई जगह आपने सुना होगा, तो किसने इसकी बात की थी? तो रामानुजाचार्य ने इसके बारे में बोला था। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि जो भी सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े लोग हैं उनको उन्होंने क्या कहते हैं, गले लगाया था और बोला था कि जो भी शाही अदालतें हैं वहां पे उनके साथ एक समान ही व्यवहार किया जाए। अर्थात जैसे आप देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जब पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि कोई उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, या फिर कोई आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हो, सभी के साथ अदालतें जो होंगी समान व्यवहार करेंगी। ये बात इन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था। और इन्होंने क्या बात की? इन्होंने बात किया कि ईश्वर की अगर भक्ति करना है तो करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से ही सार्वभौमिक मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और इसे क्या जाना गया? इसी को जाना गया वैष्णव संप्रदाय के रूप में इसे हम जानते हैं कि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का जो नियम बताया था कि जो भक्ति करना है कैसे करना है, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से ही सार्वभौमिक मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और इसी को क्या जाना जाता है? तो वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय के रूप में इन्हें जाना जाता है? तो इनको वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। जैसा हमने सुना होगा वैष्णव और शैव, तो ये किससे रिलेटेड है? ये वैष्णव से रिलेटेड है। इसके अलावा बात करते हैं कि इनका महत्व क्या क्या है। जैसे कि इन्होंने इनका महत्व क्या है? इन्होंने भक्ति आंदोलनों को पुनर्जीवित किया। अर्थात जो भक्ति आंदोलन जो आप पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उसको क्या, इसी को उन्होंने क्या क्या पुनर्जीवित किया और अपने उपदेशों के द्वारा अन्य भक्ति विचारधाराओं को भी प्रेरित किया। क्लियर? इसके अलावा क्या, जो आपने सुना होगा कबीरदास, मीराबाई, भक्त रामदास और त्यागराज, जो ये सब कवि हैं, ये इनको प्रेरणा का स्रोत और आदर्श मानते हैं इनको अपना। अर्थात कबीरदास के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे दोहा लिखे हुए हैं। मीराबाई के बारे में आप जानते होंगे जो कि कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं। भक्त रामदास के बारे में जानते हैं। त्यागदास के बारे में आपने सुना होगा। तो सभी जो कवि थे इनको अपना आदर्श भी मानते थे। और जो आज हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, इन्होंने बहुत पहले ही जलवायु, मिट्टी और पेड़ इत्यादि को पवित्र बताया था और बोला था कि इसको बचाने की आवश्यकता है। और किससे बचाने की आवश्यकता है? तो इसको प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पवित्र है और यदि ये अगर नहीं बच पाए तो मानव जाति का भी रहना यहाँ पे संभव नहीं है। तो हमने देखा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में हमने देखा कि चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि 5 फरवरी को मोदी जी क्या कर रहे हैं, इसका अनावरण कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ये मूर्ति है किसकी? तो रामानुजाचार्य की मूर्ति है। इसके अलावा हमने देखा कि रामानुजाचार्य है कौन, उनका जन्म कब हुआ था? 1017 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ था। उनके बारे में हमने कुछ देखा। इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा गया, हमने ये भी देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत पहले, सदियों पहले उन्होंने क्या बात किया था? समाज में समानता की बात की थी। और जो प्राचीन काल में जो सभी जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं था, मंदिरों में प्रवेश करने का भी इन्होंने बात किया था। अर्थात पूरी तरह से समाज में समानता की बात की थी। इसी वजह से इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के रूप में जाना जाता है। फिर हमने देखा कि इनके बारे में कि किस संप्रदाय से ये जाने जाते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय से ये जाने जाते हैं। फिर इनका महत्व क्या है? क्योंकि इन्होंने भक्ति आंदोलनों को क्या किया था? पुनर्जीवित किया था। और इनके उपदेशों से अन्य जो थे वो भी क्या हुए थे? प्रेरित हुए थे। राइट? तो हमने इनके बारे में देखा और मैं आशा करता हूं मैंने आपको जो भी बताया समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है करेंट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी करेंट का यदि टॉपिक प्राचीन काल किसी भी विषय से जुड़ा होता है तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहती है 70 से 80% रहती है।